तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चंस देखिए। पहला क्वेश्चंस कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर, और आपका जो आंसर आएगा ट्रू आए या फॉल्स आए, ट्रू है या फॉल्स है, उसको जस्टिफाई भी करना है। उसको बताना है कि ये ट्रू है तो क्यों ट्रू है, ये फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला जो स्टेटमेंट है कहता है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। जो हर इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है। तो उससे पहले हम लोगों को रियल नंबर की जानकारी होनी चाहिए। रियल नंबर किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। रियल नंबर दोस्तों, रियल नंबर कलेक्शंस होता है किसका, इरेशनल नंबर का, और किसका, रेशनल नंबर का। जब इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को हम ऐड कर देते हैं, दोनों को मिला देते हैं, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को कंबाइन कर देते हैं, तो हम उसको रियल नंबर कहते हैं। ये देखिए, ये रियल नंबर, ये इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर जितने सारे होते हैं ना, सबको जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, जितने भी एवरी इरेशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर को हम रियल नंबर कह सकते हैं, सारे रेशनल नंबर को भी रियल नंबर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को मिला के रियल नंबर बनता है। ओके, तो उस तरह से अब हम लोग इस क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। कहता है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ट्रू है। ट्रू, रीज़न क्या है, रीज़न वहाँ देखिए आप। हर इरेशनल नंबर रियल नंबर है, हर इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, इसका जब आप रीज़न लिखिएगा तो रीज़न क्या हो जाएगा कि इरेशनल नंबर, रियल नंबर इज़ कलेक्शंस ऑफ इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर। जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर कलेक्शंस है किसका, इरेशनल नंबर का और रेशनल नंबर का। उसीलिए इरेशनल नंबर, सब इरेशनल नंबर जितने भी होते हैं, सब इरेशनल नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्या कहता है कि जितने भी पॉइंट होते हैं नंबर लाइन में, इधर देखिए, जितने भी पॉइंट नंबर लाइन में होते हैं वो क्या, इस नंबर लाइन में इधर पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 और इधर नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 एंड सो ऑन। कहता है कि जितने भी पॉइंट होते हैं वो इस फॉर्म में होता है, √m के फॉर्म में होता है। तो देखते हैं हमारा रीज़न क्या। ये सबसे पहले तो स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? फॉल्स इसलिए है कि आप यहाँ पे कुछ भी ले लो, जैसे √4 कितना आएगा आंसर, +2 आएगा। √9 ले लो, कितना आएगा आंसर, +3 आएगा। कोई भी अंडर रूट में कोई भी आप ले लो, क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव आ ही नहीं सकता है। बल्कि जबकि इस नंबर लाइन में नेगेटिव इंटीजर्स भी तो है, उसीलिए हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसीलिए वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, उसको हम लोग फॉल्स कह देंगे। तीसरी जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर।
क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? आंसर है नहीं, फॉल्स। फॉल्स। सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, लेकिन सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होगा ना, क्योंकि रियल नंबर में क्या होता है? रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होता है। इसका रीज़न क्या होगा कि रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होता है। तो दोस्तों वो था पहला क्वेश्चंस। अब दूसरा क्वेश्चंस क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चंस कहता है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या स्क्वायर रूट जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उसका स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो इरेशनल होगा? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। अगर नहीं तो क्या आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो जिसका स्क्वायर रूट रेशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा? तो आंसर है नो। सबसे पहले तो आंसर क्या है? नो। नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। स्क्वायर रूट हर पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है। वो कैसे? वो ऐसे देखिए, एग्जाम्पल देने के लिए कहा है। एग्जाम्पल के तौर पर √4। √4 का वैल्यू कितना होता है? 2, जबकि ये 2 क्या है? ये 2 रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर। √9 ले लीजिए। √9 का वैल्यू क्या होता है? 3। ये भी क्या है? ये भी रेशनल नंबर है। तो दोस्तों उस तरह से ये कहना गलत हो गया कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि √4 अगर करेंगे, 4 एक पॉजिटिव इंटीजर्स है जिसका अंडर रूट करेंगे तो उसका वैल्यू 2 आता है जो कि रेशनल नंबर है। अगर 9 एक एग्जाम्पल ले लें तो 9 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 3 आता है जो कि एक रेशनल नंबर है। दोस्तों ये था दूसरा क्वेश्चंस। अब तीसरे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चंस क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सो how √5 can represented on the number line। कि √5 को हम लोग नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको शो करना है। सिंपल, मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि √2 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √8 हो गया। ये सब इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बता दिया था। अब यहाँ पे √5 है क्वेश्चन में, तो हम लोग इसको भी करेंगे। कैसे किया जाता है दोस्तों? मैंने 2 मेथड बताया था, लेकिन आप लोग सिंपल वाला मेथड से बनाइए, आसानी से बन जाएगा। कितना? √5 को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो सबसे पहले क्या करना है? एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है और इसके हम लोग मिडिल में क्या ओरिजिन मानते हैं और इसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं 1 और ये 2। देखिए दोस्तों, √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √5 को ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। 4 + 1 5, उतना हो जाएगा। इससे आसानी क्या होगा कि ये इससे आसान क्या होगा
इसके 2 जो 2 पर स्क्वायर है ना, इसके बदले में हम यहाँ से 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करेंगे ऐसे। और इस 2 पे क्या करेंगे, 1 यूनिट हम लोग इस 1 के बदले में 1 यूनिट डिस्टेंस इधर कवर करेंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाना होता है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्म नहीं बना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ 90 डिग्री है। तो क्या ये 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है। जब पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालिएगा तो क्या ऐसे नहीं निकलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 4 प्लस 1 कितना 5, ये 5 आ गया। मतलब ये 5 आ गया, मतलब ये √5 होगा, ये डिस्टेंस √5 होगा। तो उसी प्रकार से ये भी तो √5 होगा। इसी को उठा के लेके यहाँ आए थे हम लोग। अब देखिए, इसको क्या सेंटर मानना है और इसको सेंटर मानकर, इसको रेडियस मानकर हम लोग क्या एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे इस नंबर लाइन में यहाँ पे ये मीट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट जो भी आएगा, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, √5 कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस √5 है। क्योंकि एक सर्कल का रेडियस हर जगह वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे जितना है उतना यहाँ पे भी तो होगा, इसीलिए ये √5 यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2, जिसमें ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। अब आगे का क्वेश्चंस, आगे की पढ़ाई अगले लेक्चर में होगा।